था जब भारत में जब कोई बाहर विदेश से जब कोई प्रेसिडेंट या कोई बादशाह आया करते थे, तो मंदिरें ढक दी जाती थी। उनको ताजमहल गिफ्ट में दिया जाता था और एक बार मोदी जी जब प्रणब मुखर्जी यहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ भारत थे, तो मोदी जी एक बहुत बड़ी-सी गाड़ी में भगवत गीता लेकर के प्रेसिडेंट हाउस चले गए थे। और उन्होंने कहा कि आज से वो प्रणब मुखर्जी जी को कहा कि अब आज से ताजमहल नहीं दिया जाएगा तोहफे में, अब से भगवत गीता दी जाएगी। मेरा सिंपल सा एज अ पाकिस्तानी आपसे क्वेश्चन ये है कि कोई भी कंट्री का प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जब वो भारत का दौरा करता है या भारत की तरफ से कोई वजीर जब किसी कंट्री में जाता है, वो लोग अपने मुतालबात जो है वो बड़े स्ट्रांगली मनवा लेते हैं। आखिर क्या वजह है कि हमारा मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तानी है, तो हमारे कल्चर अपना हम उसको बात करें, उसको हम यहाँ पे किसकी देख इंडिया की देख रहे हैं, गाने हम किसके इंडिया के सुन रहे हैं, इवन कपड़े हम किस तरीके से पहन रहे हैं, इंडिया के उनको फॉलो कर रहे हैं। हीरो हमारे जो उनसे मतलब हम देखते हैं कि ये हीरो अच्छा है, वो हीरो वो कौन सा पाकिस्तानी होते हैं, ये कहाँ के होते हैं, इंडिया के होते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। राम मंदिर फ्रांस तक पहुंच चुका है और अब सनातन धर्म का राज फ्रांस के पार्लियामेंट में भी होगा। दरअसल हुआ यह कि जब 26 जनवरी के मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आए थे, तब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उनको राम मंदिर का छोटा सा मॉडल उपहार में दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को राम मंदिर के मॉडल की सारी खासियत भी बताई और बताया कि यह एक बहुत ही ज्यादा कीमती और अनोखी चीज है जो कि हम भारतीय केवल अपने दोस्तों को ही देते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक साथ रैलियां भी की और साथ में दोनों ने चाय भी पी। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें यूपीआई के बारे में भी जानकारी दी। फ्रांस के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जब राम मंदिर मॉडल 2 बार दिया गया, तब वह बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और सनातन धर्म को ऐसा अंतरराष्ट्रीय बढ़ता देख पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों के कान खड़े हो गए हैं। मेरा सिंपल सा एज अ पाकिस्तानी आपसे क्वेश्चन ये है कि कोई भी कंट्री का प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जब वो भारत का दौरा करता है या भारत की तरफ से कोई वजीर जब किसी कंट्री में जाता है, वो लोग अपने मुतालबात जो है वो बड़े स्ट्रांगली मनवा लेते हैं। आखिर क्या वजह है कि भारत हमेशा डोमिनेंट रहता है? अच्छा देखें, पहली बात तो ये है कि आप ये छोड़ें कि उनमें उस कंट्री में आता कौन है। आप ये देखें कि वो जिस कंट्री में आए हैं, इंडिया में, जो उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो स्टेबल है, ठीक है। अब मोदी साहब हैं, लास्ट दोनों गवर्नमेंट उनकी थी। अब पाकिस्तान में जो पॉलिसी बनती है वो पॉलिसी तो स्टेबल ही नहीं रहती। आपका एक टूर पे आते हैं, पाकिस्तान विजिट पे आए हैं, वो यहाँ पे कोई और प्राइम मिनिस्टर मिलता है, नेक्स्ट टाइम आते हैं उनको कोई और मिलता है, एक लॉन्ग लास्टिंग पॉलिसी नहीं होती। अब इंडिया में वो आते हैं, इंडिया में कंटिन्यूटी होती है उनकी पॉलिसीज़ की, उनकी मार्केट बड़ी है और इंडिया ने अपना सॉफ्ट इमेज इस तरह बिल्ड किया हुआ है दुनिया में कि वो बताते हैं कि भाई जो भी चाहिए आपको वो इंडिया से मिलेगा।